जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद के लिए सिर्फ फतवे जारी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मौलानाओं की बैठकें नहीं हो रही हैं, बल्कि करोड़ों करोड़ रुपया बहाया जा रहा है, पानी की तरह पैसा बह रहा है। और ऐसे ही करोड़ों रुपयों की एक ट्रांजैक्शन का अब खुलासा हुआ है। 125 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन बेनामी खातों से, फर्जी खातों से 125 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई और उन्हें हवाला के जरिए महाराष्ट्र में बांटा गया। और महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले ये ट्रांजैक्शन की गई है। 125 करोड़ रुपए बांटे गए हैं और वोट जिहाद को अंजाम देने की पूरी कोशिश हो रही है। ये पूरा मामला जो अभी खुला है, जिस मामले में 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 23 जगह ईडी ने छापेमारी की है, पैसे बरामदगी की कोशिश की जा रही है, पूरा हवाला ट्रांजैक्शन चेक की जा रही है। ये सब पूरा मामला मालेगांव से जुड़ा हुआ है। मालेगांव जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, करीब 80% आबादी मुसलमानों की है, वहां पर 3 लोगों का जो नाम आ रहा है, सिराज अहमद, मोहम्मद साजिद और मोइन खान, इन लोगों ने इस पूरी ट्रांजैक्शन की, ये जो पूरी वोट जिहाद के लिए जो विदेशों से, देश से पैसे मंगाए गए, इसको इन्होंने अंजाम दिया है। इसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और इन्होंने फर्जी खाते खुलवाए हैं। 24 फर्जी खाते खुलवाए गए, जिनके नाम पर पैसे दिए गए और फिर जिन खातों में डाले गए वो भी 12 फर्जी खाते थे। 12 फर्जी खाते उन्होंने पैसे भेजे और 12 फर्जी खातों में वो पैसे रिसीव हुए। और ये 12 के 12 खाते जो है हिंदुओं के खाते हैं, हिंदुओं के नाम है और उनकी जानकारी के बिना इनके खाते में 125 करोड़ रुपए मंगवाए गए। और जैसे ही ये पैसे आए, इन्हें निकाल दिया गया और इन्हें अलग अलग जगहों पर हवाला के जरिए भेज दिए गए। ये 125 करोड़ रुपए, और ये 125 करोड़ रुपए जो है ये 7 राज्यों से आए हैं। इस मामले में जो बैंक शामिल है वो है नासिक मर्चेंट कॉर्पोरेटिव बैंक। अब इस बैंक की अलग अलग जो शाखाएं हैं 7 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र की इन शाखाओं में 2500 ट्रांजैक्शन किए गए। 2500 ट्रांजैक्शन के जरिए 12 खातों में 125 करोड़ रुपए भेजे गए। फिर उन्हें यहाँ से ये जो साजिद अहमद जो पकड़ा गया है, उसने और उसके साथियों ने ये पैसे निकाले, फिर इन्हें हवाला के जरिए अलग अलग जगह भेज दिया। अब ये पूरी चेन का खुलासा हुआ है, इस पूरी चेन के बारे में पता चला है और पुलिस ने इस मामले में मालेगांव में शिकायत दर्ज हुई है, जिसके बाद 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और ये गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी हुई है सिराज अहमद की, जो कि इसमें मुख्य आरोपी है सिराज अहमद की। और इसके अलावा इस मामले में जो ये बैंक है नासिक मर्चेंट कॉर्पोरेटिव बैंक, उसका जो शाखा प्रबंधक है दीपक निकम, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उसकी भी संलिप्तता पाई गई है, क्योंकि उसी के ही ब्रांच में 12 खातों से 125 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। अब ये जो है दीपक निकम, ये तो हिंदू है, लेकिन अब हिंदू भी कई कारणों से बिक जाते हैं, तो ये भी बिक गए होंगे और इन्होंने अपने बैंक में इस तरह का गलत काम करवाया। और जिन लोगों के नाम पर ये खाते खुले हैं वो भी इसमें फंस गए, जबकि उनका कहना है उनको ये मालूम ही नहीं है। और ये 12 लोग हैं जो कि हिंदू हैं। और जो बीजेपी के नेता है किरीट सोमैया, उन्होंने इन 12 नामों की लिस्ट जारी की है। उन्होंने इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई थी और साथ ही उन्होंने सिराज अहमद की भी तस्वीर जारी की है। सब आपको दिखाएंगे, लेकिन ये पहले आप 12 नाम देखिए कि ये कौन है। जयेश मिसाल, गणेश, प्रतीक जाधव, पवन जाधव, मनोज मिसाल, धनराज बाछव, राहुल काले, राजेंद्र बिंद, दिवाकर घुमरे, भावेश घुमरे, ललित मोरे, दत्तात्रेय उशीरे। अब ये 12 नाम जो है हिंदुओं के नाम है और जो दूसरे खाते इस्तेमाल किए गए वो भी हिंदुओं के हैं। तो ऐसे में किसी का शक ना जाए, इसीलिए हिंदुओं की आइडेंटिटी, कोई आधार कार्ड या कुछ चुरा कर जो है खाते खुलवा लिए गए। अब देखिए इसमें हिंदुओं पर दोहरी मार पड़ी। एक तो जो 125 करोड़ इस्तेमाल किए गए ये वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल होंगे, तो भी हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और ये जो 12 लोग इसमें फंस गए वो भी हिंदू हैं। अब वो बेचारे जेल के चक्कर काटते रहेंगे, पुलिस के चक्कर काटेंगे, उनके खिलाफ भी जांच पड़ताल होगी कि कहीं उनको तो इसमें कोई पैसे नहीं मिले हैं। तो ये 12 लोग फंस गए और इससे इनको फंसाकर अब फायदा ले लिया इन लोगों ने। जो सिराज अहमद है, मोहम्मद साजिद है और मोइन खान है। अभी मोइन खान और मोहम्मद साजिद को पकड़ा जाना बाकी है, धरपकड़ चल रही है। और पूरे मामले की कहां से पैसे आए और किसने अब कैसे हवाला के जरिए कहां कहां पहुंचे, किसके कहने पर हुआ,
ये सब पता लगाने की कोशिश हो रही है। और ईडी ने इस मामले में 23 लोकेशन पर छापेमारी की है और ये लोकेशन गुजरात में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मुंबई की 5 लोकेशन पर छापेमारी हुई है। अब मुंबई का चुनाव इस वक्त कितना अहम है ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इस वक्त उद्धव ठाकरे की वहां पर जो है जान अटकी हुई है, साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि मुंबई से ही उन्हें ज्यादातर सीटें मिलती हैं। अघाड़ी को उम्मीदें हैं वहां से, और वो मुस्लिम बहुल इलाका भी है, 20-22 वहां पर प्रतिशत जो है मुसलमान है। तो और देखिए अब ये 125 करोड़ रुपए किस तरह से इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं है कि 125 करोड़ रुपए जो है सिर्फ मुसलमानों को देने के काम आएंगे, ऐसा नहीं है। इनसे हिंदू वोट भी खरीदे जाएंगे। अब 125 करोड़ रुपए, और ये सिर्फ ये वो हैं जो आज सामने आए हैं। ये ट्रांजैक्शन कब से हो रही होंगी, क्योंकि ये तो अक्टूबर में हुई ट्रांजैक्शन है। कितने करोड़ों रुपए जो है वो और भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी जिनका अभी जानकारी नहीं मिली है। छानबीन होगी तो पता लग सकता है। लेकिन इन 125 करोड़ में अगर आप मानिए कि एक परिवार को 10,000 रुपए भी अगर दिए जाते हैं वोट के लिए, एक परिवार में 2-3 वोट हैं, अगर उनके लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं तो आप इससे 1,25,000 वोट खरीद सकते हैं। यानी कि आप जो है 2-3 विधानसभा आराम से खरीद लेंगे इनसे। और इसके अलावा ऐसे ही अगर कई और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आए होंगे तो आप यहाँ से 50-60 विधानसभाएं खरीद लेंगे और इसका बड़ा असर पड़ेगा जो चुनावी नतीजे होंगे। और अब इसमें सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर मुसलमान इतने करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो अघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये पैसा क्या अघाड़ी के लिए इस्तेमाल होना था, क्या ओवैसी के लिए इस्तेमाल होना था, क्योंकि ओवैसी भी यहाँ पर 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर वो भी चाहेंगे कि मुसलमानों के वोट उन्हें मिले या फिर हिंदुओं के भी वोट उनको खरीद के ही मिले, लेकिन मिल जाए। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी का यहाँ पर दखल है, क्या इनका पैसा पकड़ा गया है। क्योंकि देखिए अब जैसे कि ये लोग कहते हैं कि भाई ईवी जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन है, वो तो सरकार के इशारे पर चलता है, पुलिस सरकार के इशारे पर चलती है। किरीट सोमैया जिन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई वो बीजेपी के नेता हैं। तो अब ये पैसा बीजेपी का तो नहीं हो सकता, महायुति का नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने खुद इसकी शिकायत दर्ज कराई है। तो ऐसे में पैसा किसका है, पैसा क्या अगर वोट के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो क्या पैसा अघाड़ी का माना जाए, यहाँ पर क्या पैसा ओवैसी का माना जाए, तो ये या विपक्षी दल किसी और विपक्षी दल का माना जाए, सवाल तो उठता है। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, हरियाणा में अभी बीजेपी की जीत हुई है, हिंदुत्व की बात हो रही है, तो इससे खलबली तो मची हुई है। अघाड़ी में तो खलबली है ही, लेकिन उससे ज्यादा खलबली मौलाना गैंग में है। ये मौलाना मौलवियों में, उलेमा बोर्ड में और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, ये सब जो मुस्लिम संगठन है उन सब में खलबली मची हुई है कि अब मुसलमानों का क्या होगा। क्योंकि अगर जैसा कि मैसेज गया है हरियाणा में कि यहाँ पर हिंदुओं ने मिलकर वोट किया, चाहे वहां पर जो भी समीकरण बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद जैसे कि आया था कि हिंदुओं में थोड़ा बिखराव हुआ है लोकसभा चुनाव में, चाहे जाति के आधार पर हो या फिर आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय नहीं बैठ पाया, लोग एकजुट नहीं हो पाए, लेकिन हिंदुओं में बिखराव की बात आई थी, जिसके बाद हरियाणा में ये माना गया कि कहीं ना कहीं हिंदुओं में एकजुटता भी आई, जिसका असर देखने को मिला। और अगर यही एकजुटता महाराष्ट्र में आ गई तो फिर मुसलमानों का तो सफाया हो जाएगा, राजनीतिक तौर से सफाया हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज आएगा कि अब मुस्लिम वोट भारत की राजनीति में मायने नहीं रखते, वो हार या जीत तय नहीं करा सकते। जबकि लोकसभा में जैसे कि उद्धव ठाकरे के लिए आ रहा था कि मुसलमानों ने उन्हें जितवाया, अब उद्धव ठाकरे जो है तुष्टीकरण करने में लगे हैं। और ये होता है, मुसलमान जो है ये डर दिखाते ही है कि अगर हमारा वोट नहीं मिलेगा तो आप हार जाएंगे। ये डर उद्धव ठाकरे को भी दिखाया गया था, अघाड़ी को भी दिखाया गया था, राजीव गांधी को 1986 में दिखाया गया था, जब शाहबानो मामले से पहले उपचुनाव हार गई थी कांग्रेस, तो राजीव गांधी को डर दिखाया गया कि अब जो है शाहबानो मामले में अगर आपने वापस नहीं लिया, पलटा नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो मुसलमान आपसे नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने आज जिस यूसीसी की बात हो रही है उसको उन्होंने पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। यही डर हमेशा कांग्रेस को भी दिखाया जाता रहा। और यहाँ तक कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है सज्जाद नोमानी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, अपने ट्विटर पर भी बता दिया कि वो अघाड़ी को पूरा समर्थन देने जा रहे हैं और 269 की कैंडिडेट की लिस्ट भी फाइनल कर ली है, जिसमें ये हमने तय कर लिया है कि कहाँ कहाँ अघाड़ी के किस कैंडिडेट को समर्थन करना है, कांग्रेस के हैं या फिर उद्धव के हैं या शरद पवार के हैं। आप ये लिस्ट देखिए उनकी, उनका ट्वीट देखिए जिसमें नाम तक है कैंडिडेट के कि किस सीट पर किस कैंडिडेट को वोट पड़वाना है।
अब इस तरह की एकजुटता चल रही है और इसको ये लोग बिल्कुल भी चुनाव के खिलाफ नहीं कहते। ना तो अघाड़ी में कांग्रेस सवाल उठाएगी, ना ही शरद पवार सवाल उठाएंगे, ना ही तो वो आजकल तो नए नए सेक्युलर बने उद्धव ठाकरे भी सवाल नहीं उठाएंगे कि आप क्या एक धर्म के नाम पर, एक मजहब के नाम पर इस तरह से वोटों को संचालित कर सकते हैं। यहाँ तो एक एकल व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसकी अपनी इच्छा होती है कि वो किसे वोट डाले। क्या ये मजहब के ठेकेदारों को, उन लोगों को बताने की उनको इजाजत होनी चाहिए? क्या लोग भेड़ बकरी हैं कि उनको एक साथ चला दिया जाए? क्या मुसलमान भेड़ बकरी की तरह होने चाहिए? लेकिन यही हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो तो आजकल बेचैन है, क्योंकि कल को यूसीसी आ गया, समान नागरिक संहिता आ गई, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो खत्म हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इसीलिए इस चुनाव में कूदा है कि किसी तरह भाजपा को कमजोर किया जाए, उसे बताया जाए कि मुसलमानों की नाराजगी भारी पड़ेगी, विपक्ष को मजबूत किया जाए कि कल को यूसीसी जो है वो टल जाए। ये पूरी ये साजिश है इसकी, और इसके लिए जो है ये लोग इस बार चुनाव में एक भी मुस्लिम वोट जो है इधर उधर जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है और ये नहीं दिखाना चाहते कि इस लोकतंत्र में हिंदू मजबूत हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में आप कैसे वर्चस्व साबित कर सकते हैं, कैसे आप ज्यादा अधिकार पा सकते हैं? एक तरीका होता है वोटिंग। यहाँ पर वोटिंग का अधिकार है और वोटिंग संख्या से होती है कि संख्या आपकी ज्यादा है तो आप यहाँ पर ज्यादा, आप राजनीतिक दल आपके सामने ज्यादा झुकेंगे, आपकी ज्यादा मांगे मानी जाएंगी अगर आप एकजुट हैं। अब मुसलमानों की संख्या तो उतनी नहीं है, लेकिन कई इलाकों में है जो प्रभावित करता है, एकजुट हो सकते हैं और इस संख्या को ये बढ़ाना चाहते हैं इन्हीं 125 करोड़ रुपए और ऐसे ही कई करोड़ों रुपए से, कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से काम नहीं चलेगा। ये हमें हिंदुओं को भी खरीदना होगा, बौद्धों को खरीदना होगा, जैनों को खरीदना होगा, सिखों को खरीदना होगा, क्योंकि इस बार कैसे न कैसे सबक सिखाना ही है बीजेपी को, हिंदुओं को, कि जो महाराष्ट्र जहां पर कई इलाकों में 40% मुस्लिम आबादी है, वहां पर कैसे हिंदुत्व चल जाएगा, वहां पर कैसे मुसलमान जो है इग्नोर हो जाएंगे। जबकि यहाँ इनको अल्पसंख्यक के नाम पर ये लोग सबसे ज्यादा फायदा खुद ही उठाते हैं, ना सिखों को, ना बौद्धों को, ना जैनों को फायदा मिलता है, लेकिन इन पैसों के जरिए वो सबके वोट बटोरना चाहते हैं, हिंदुओं के भी वोट बटोरना चाहते हैं, ताकि मुस्लिम प्लस दूसरे जो धर्म है उनको मिलाकर इतनी संख्या बन जाए जिससे कि महायुति हार जाए, हिंदुत्ववादी पार्टियां हार जाए। इस पूरी साजिश के लिए ये जो बेचैनी इस वक्त मुसलमानों में है, अपना राजनीतिक महत्व, राजनीतिक अहमियत इन्हें साबित करनी है, ये एक तरह से समझ लीजिए ये लड़ाई ही है। ये जो पहले तलवारों से लड़ाइयां होती थी, भारत पर कब्जे की लड़ाई होती थी, बाहर से आक्रांता आते थे, अब वही लड़ाई जो है वोटों की लड़ाई है और इसमें पैसे का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इस पैसे को करोड़ों रुपये, देखिए ये तो पेट्रो डॉलर की बात है, यहाँ तो सर यहाँ रुपयों में पैसा नहीं आता है, इनके पास तो डॉलर में, पेट्रो डॉलर में पैसा आता है। अगर ये हाथ फैला देंगे विदेशों में, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में, अगर इन्होंने हाथ फैला दिया और कह दिया कि अब तो भाई यहाँ पर भारत में तो मुश्किल हो रही है, यहाँ पर अगर आज बीजेपी को नहीं रोका तो फिर तो ये जो धड़ल्ले से मजारे बन रही हैं, मस्जिद मदरसे बन रहे हैं, ये भी नहीं बन पाएंगे और यहाँ पर इस्लाम जो है फिर दिक्कत में आ जाएगा। तो ऐसा अगर एक बार बोलने की देर है तो फिर तो पेट्रो डॉलर बरसेंगे, जकात के पैसे भी इकट्ठे होते हैं, जिसका तो वर्ल्ड बैंक ही चल रहा है, वो यहाँ पर धड़ल्ले से पैसा दिया जाएगा और वो इस्तेमाल होगा कि आप साम दाम दंड भेद अपनाएं किसी भी तरह से, चाहे आप किसी को भी खरीदना पड़े, चाहे कैसे भी पैसे इस्तेमाल करने पड़े, करें और भारत के चुनाव में मुसलमानों की अहमियत साबित करें। और इसी में ये पूरा मौलाना गैंग लगा हुआ है। तो अब ये हिंदुओं को देखना है यहाँ पर किस तरह से उनके खिलाफ एक धर्म जो है, एक मजहब जो है एकजुट हो गया है और किसी न किसी तरह उनके समर्थक पार्टी को हराना चाहता है, बीजेपी को, शिवसेना शिंदे को हार का मुंह दिखाना चाहते हैं और हिंदुओं की राजनीतिक ताकत कम करना चाहते हैं। अब ये बात हिंदुओं की जागरूकता की है, हिंदू इस बात को कितना समझ पाते हैं, क्योंकि सारे तथ्य सामने हैं, सारे बयान सामने हैं। अब चुनाव में उन्हें चुनना है कि वो वोट जिहाद में शामिल होते हैं, कि वो वोट धर्मयुद्ध करते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।